वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 9 जनवरी 2022 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में। कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं, पूरी जानकारी और अपडेट लेंगे। वायरस महामारी को लेकर एक बार फिर से बेहद ही चौंकाने वाले अपडेट सामने आ रहे हैं। लगातार अलग अलग राज्यों में सख्त पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन जैसे हालात भी बन रहे हैं। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जिन राज्यों में चुनाव होंगे उन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर हैं। शनिवार को चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में इस बार 7 अलग अलग चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। वोटिंग की शुरुआत 10 फरवरी से हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। दूसरा फेज 14 फरवरी, तीसरा फेज 20 फरवरी को, चौथा फेज 23 फरवरी, पांचवा फेज 27 फरवरी को, छठा फेज 3 मार्च और सातवां फेज 7 मार्च को। इसके अलावा आपको बता दें, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक एक चरण में मतदान होगा। 14 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनाव नतीजे 10 मार्च 2022 को आएंगे। सबसे बड़ा इलेक्शन न्यूज अपडेट आप देख पा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से सभी 5 राज्यों में लागू हो गई है। चुनाव आचार संहिता एक प्रकार की नियमावली है जिसका पालन सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और चुनाव से संबंधित क्षेत्र के लोगों को करना होता है। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता सभी पर चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है और ये चुनाव परिणाम आने तक लागू रहती है। आचार संहिता में कई तरह की पाबंदियां हैं जिनका पालन जरूरी होता है। साथ ही आपको बता दें, 5 राज्यों में 15 जनवरी तक रोड शो और पद यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। रात 8 बजे से लगेगा कैंपेन कर्फ्यू। आप देख सकते हैं 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल या बाइक रैली नहीं होगी। 15 जनवरी तक कोई भी फिजिकल रैली भी नहीं होगी। शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई प्रचार नहीं कर सकेगा। कोई भी नुक्कड़ सभा नहीं होगी। चुनाव में जीत के बाद जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा। यानी कि 5 चुनावी राज्यों में रोड शो, पद यात्रा, साइकिल और वाहन रैली पर भी रोक लगा दी गई है और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कैंपेन कर्फ्यू लागू रहेगा और इस तरह के प्रतिबंध 15 जनवरी तक लागू रहेंगे। साथ ही अपडेट आपको बता दें, कोरोना मरीजों को अब वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने की जरूरत भी नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इस तरह की सुविधा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी ने बताया कि 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से भी मतदान कर पाएंगे। साथ ही आपको बता दें, चुनाव आयोग की कोशिश रहेगी कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से ना चूके और ऐसे में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए पोलिंग टाइम को भी 1 घंटे बढ़ाया गया है। हर पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर आदि की भी व्यवस्थाएं होगी। 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। इसके अलावा इस बार अब घर बैठे ऑनलाइन नामांकन भी प्रत्याशी भर पाएंगे। इस तरह की सुविधा दी जाएगी, यानी कि उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। वैक्सीन न लेने वाले सावधान हो जाइएगा। मुंबई में ऑक्सीजन सपोर्ट पर 96% वही मरीज आ रहे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते शहर की 123 इमारतों को सील करना पड़ा है। इसी बीच आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। दरअसल बीएमसी ने एक डेटा के हवाले से जानकारी दी है कि मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट पर 96% वही मरीज है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। साथ ही शहर के डॉक्टर्स ने भी यह माना कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट या अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ रही है और इनमें अधिकतर लोगों की उम्र 50 साल से अधिक है। डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि टीका न लेने वालों को कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दिल्ली वीकेंड कर्फ्यू से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीकेंड कर्फ्यू के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रविवार को पाबंदियों से इन्हें छूट मिलेगी। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है और यह कर्फ्यू सोमवार की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। लेकिन इसी बीच डीडीएमए ने एक अलग से आदेश भी जारी करके कहा है कि दिल्ली में रविवार 9 जनवरी को प्रकाश पूरब के चलते वीकेंड कर्फ्यू में उन लोगों के लिए छूट रहेगी जिन्हें गुरुद्वारा जाना है। दरअसल आपको बता दें, रविवार को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है और इसे ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को यह छूट दी गई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है। स्पाइस जेट ने हवाई यात्रियों को भी बड़ी राहत दी है। अब यात्रा की तारीख बदल पाएंगे और इसमें कोई भी चार्ज भी नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप फ्लाइट टिकट बुक कर चुके हैं लेकिन किसी कारण से तय तारीख में आप सफर नहीं कर सकते हैं तो फिर स्पाइस जेट के फ्री डेट चेंज ऑफर के तहत आप फ्रेश बुकिंग करा सकते हैं। कंपनी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने ट्वीट में लिखा है कि फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद प्लान में बदलाव चिंता न करें। स्पाइस जेट के फ्री डेट चेंज ऑफर के साथ नए सिरे से बुक करें। वही दोस्तों आपको बता दें, स्पाइस जेट के फ्री डेट चेंज ऑफर के तहत आप 8 फरवरी से 31 जनवरी 2022 तक फ्लाइट की बुकिंग करा सकते हैं और इस ऑफर के तहत आप 31 मार्च 2022 तक यात्रा भी कर सकते हैं। बड़ी खबर आई है। प्रिकॉशन डोज के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा कोविन पर शुरू हो गई है। 10 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है उन्हें एहतियाती डोज देने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा को कोविन पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। यहां से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
इसके अलावा जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर जाकर आप डायरेक्ट भी टीका लगवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट की सारी प्रोसेस वहां पर हो जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों को 2 खुराक पहले दी गई है, तीसरी खुराक भी उसी कंपनी की होगी, यानी जो पहले 2 खुराक है उसी के समान दी जाएगी। जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी है उन्हें कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी, और जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई है 2 खुराक, तो उनको तीसरी खुराक भी कोविशील्ड की लगेगी, यानी वैक्सीन में किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं की जाएगी। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बच्चों ने जमकर कोरोना टीका लगवाया है। एक सप्ताह में देश भर के करोड़ों बच्चों ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। एक सप्ताह के भीतर ही 15 से 18 साल की आयु के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी गई है। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है, अंतरिक्ष में तैनात हुआ नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा। शनिवार को अपना 2 हफ्ते के डिप्लॉयमेंट फेज को ये पूरा कर लिया, और इस तरह से टेलीस्कोप ने अपने आखिरी मिरर खोल लिया है, और अब ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के इतिहास के हर फेज की स्टडी करने के लिए तैयार है। नासा ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है। नासा ने लिखा है कि आखिरी विंग तैनात हो गया है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आई है, ओमिक्रॉन से भी हो रही है मौतें। नए वेरिएंट को हल्का समझने की भूल ना करें, WHO की चेतावनी आप देख सकते हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन को पिछले वेरिएंट की तुलना में कम खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दावा किया कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जानें भी ले रहा है, और ऐसे में इसे हल्का समझने की गलती न करें। WHO प्रमुख ने कहा कि नए वेरिएंट से रिकॉर्ड संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, और ये कई देशों में डेल्टा वेरिएंट से भी आगे निकल गया है, और इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। ओमिक्रॉन खास तौर से वैक्सीनेटेड लोगों में डेल्टा की तुलना में हल्का लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे कम गंभीर मान लिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज भी अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। साथ ही आपको बता दें, WHO ने यह भी जानकारी दी है कि इस वजह से तेजी से ये कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है। यानी दोस्तों कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी के साथ देश और दुनिया में फैल रहा है, और हालात ऐसे है कि आज दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर दहशत का माहौल है। सबसे चिंता वाली बात जो है वो ये है कि जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है, अब वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया है। इसी बीच WHO ने भी इसके फैलने की 3 प्रमुख वजह बताई है। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे कम करने के लिए और किस तरह से प्रसार को रोका जाए, इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत है। पिछले सप्ताह कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। WHO ने बताया कि ओमिक्रॉन के फैलने के कई कारण हैं। 3 प्रमुख कारण बताए गए, आप देख सकते हैं। पहला कारण है कि नया वेरिएंट जिस तेजी गति के साथ अपना स्वरूप बदल रहा है, उससे हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ आसानी से जुड़ने में मदद करता है। दूसरा कारण है कि ये नए वेरिएंट में हमारे इम्यून सिस्टम से बचकर भी निकलने की क्षमता है, और इसी के कारण लोगों में दोबारा संक्रमित होने का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। यानी कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं या फिर कोरोना का टीका लगवा चुके हैं, उनके भी संक्रमित होने की संभावना बहुत ज्यादा है। साथ ही आप देख सकते हैं तीसरा कारण भी बताया गया है, ओमिक्रॉन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में वायरस को हम रेप्लिकेट होते देख रहे हैं, जो डेल्टा या फिर अब तक के मिले किसी भी वेरिएंट से बिल्कुल अलग है। यानी इससे पहले कोरोना के जितने भी वेरिएंट मिले हैं वो फेफड़ों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर रेप्लिकेट होते थे, जिसकी वजह से इसके आगे बढ़ने की रफ्तार में कमी आती थी। WHO ने तो कह दिया कि कोरोना नियमों के अंधे की भारी पड़ सकती है। साथ ही आपको बता दें, ओमिक्रॉन की डरावनी रफ्तार आप देख सकते हैं कि बीते 7 दिन में दुनिया में नए वेरिएंट के रोजाना 20 लाख केस आए। यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में ये तेजी आई है। आंकड़ों से ये पता चला कि सप्ताह के 7 दिनों में हर दिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के दुनिया में औसतन 20 लाख केस सामने आए हैं। जनवरी के शुरुआती सप्ताह का आंकड़ा सीधे ही दोगुना हो गया है। 23 से 29 दिसंबर के बीच पूरी दुनिया में रोजाना 10 लाख मामले सामने आए थे, अब ये 20-21 के लगभग हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है। भारत में भी बीते 24 घंटे में 1,41,986 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस अपडेट आप देख सकते हैं। हमारे देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4,72,169 हो गई है। और तो और दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र को लेकर भी अपडेट। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 41,434 नए मामले सामने आए। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कई लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक रहेगी। 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो पाएंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। बिना इमरजेंसी कारण कोई भी बाहर नहीं घूमेंगे। स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। सिर्फ स्कूली टीचर्स स्कूल में काम कर सकेंगे। सैलून और निजी ऑफिस 50% क्षमता से ही काम करेंगे। 2 डोज लेने पर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। इस तरह की ये सख्त पाबंदियां लागू की गई है। रविवार यानी 9 जनवरी 2022 रात 12 बजे से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। महाराष्ट्र को लेकर अपडेट है। वही आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना के बीते 24 घंटे में 20,181 नए मामले सामने आए। 10 जनवरी को DDMA की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 20,318 नए मामले सामने आए। 5 लोगों की जान भी गई है। अपडेट आप देख सकते हैं, राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में 4,108 नए मामले सामने आए। साथ ही आपको बता दें, ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या हमारे देश में 3,071 हो गई है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान और केरल में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही गुजरात भी है। महाराष्ट्र में 876 ओमिक्रॉन के मामले, दिल्ली में 513, कर्नाटक में 333, राजस्थान में 291, केरल में 284,
गुजरात में 204। इस तरह से आंकड़े आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आई है, पंजाब के कई शहरों में जोरदार बारिश देखने को मिली। मोगा में तेज आंधी से बिजली सप्लाई भी बंद हो गई। लुधियाना में दिन में ही अंधेरा छाया गया। एक साथ दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से पंजाब में भी लगातार बारिश देखने को मिली। शनिवार को भी बारिश जारी रही। इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही थी। मौसम से जुड़ा अपडेट और भी आगे आपको हम डिटेल से बताएंगे। उससे पहले अगली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 8वीं पास युवाओं के लिए करियर बनाने का सुनहरा अवसर आप देख सकते हैं। सरकार देगी 5 लाख रुपए की मदद। विकास के दौर में बेरोजगारों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग भी फायदे का सौदा हो सकता है और इस क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग की ओर से मिलने वाली सहायता के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है। यानी 8वीं पास बेरोजगार स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता ले सकते हैं। ऐसे युवा जिनकी आयु 18 से 45 साल के बीच है, वे उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग योजना से जुड़ सकते हैं और योजना के तहत खादी उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ ही सेवा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। जिला कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा, प्रशिक्षण मिलेगा। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मोबाइल कंपनियों के सस्ते प्लान महंगे हो गए हैं। 28 दिनों का प्लान 149 रुपए से बढ़कर 179 हो गया है। पहले ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइस से त्रस्त आम उपभोक्ताओं को मोबाइल कंपनियों से भी तगड़ा झटका मिला है। तीनों ही प्रमुख मोबाइल कंपनियों के सस्ते प्लान अब गायब हो गए हैं और उनके स्थान पर महंगे प्लान आ गए हैं। इन दिनों मोबाइल कंपनियों के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 28 दिन की अवधि वाले प्लान 149 रुपए का जो प्लान है वो बढ़कर अब 179 रुपए हो गया है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आई है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित होगी आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरह ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित होने वाली प्रतिमा की लागत 2000 करोड़ रुपए होगी। 2023 तक प्रतिमा की स्थापना का लक्ष्य है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, अब 10 मार्च से होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। कोरोना के चलते तारीखों में बदलाव हो गया है। 15वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मार्च तक के लिए फिलहाल टाल दिया गया है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर आई है, चुनावी तारीखों का ऐलान। मेरठ में 10 फरवरी को मतदान होगा। घोषणा होते ही होर्डिंग्स उतरने लगे, आप देख सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं और ऐसे में 11 जनवरी तक बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम का मिजाज 11 जनवरी तक ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। हालांकि रविवार से ही इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभागों के जिलों में मौसम कुछ साफ होने लगेगा, लेकिन ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। वहीं बड़ी खबर आई मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट ही है। ओलावृष्टि, लगातार बारिश से फसलों को नुकसान शुरू हुआ है। किसानों की नाराजगी के बाद कुछ जगहों पर सर्वे भी शुरू हो गया है। यानी मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण अब किसान भाई परेशान होने लगे हैं। मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, गुना, राजगढ़, दतिया सहित कुछ अन्य जिलों में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की वजह से किसानों को फसलों के खराब होने की आशंका है और ऐसे में मंदसौर में नाराज किसानों ने चक्का जाम भी किया तो राजस्व के अमले ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है, मगर कुछ स्थानों पर अभी भी सर्वे का किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर आई है, राजस्थान रेन अपडेट आप देख सकते हैं। राजस्थान में भी बारिश देखने को मिल रही है। ओलावृष्टि और वज्रपात से फसलों को नुकसान हो रहा है। राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने रविवार को भरतपुर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी भी जारी की हुई है। पश्चिमी भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों, अमेरिका को आम और अनार का निर्यात शुरू करेगा भारत। कृषि निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत से अमेरिका को आम और अनार का निर्यात इस साल जनवरी फरवरी में शुरू हो जाएगा और इससे देश का कृषि निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत से अनार के दानों का अमेरिका को निर्यात और अल्फाफा चारे तथा चेरी का अमेरिका से आयात भी इस साल अप्रैल में शुरू हो जाएगा। वही बड़ी खबर आई है, होंडा की कारों पर 36,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। 31 जनवरी तक ये मौका चल रहा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें एक बड़ी खबर है, निजी स्कूल कर सकेंगे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय की जांच। हरियाणा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, सुविधा में वृद्धि हुई है। महाकाल में अब ऑनलाइन पूजन बुकिंग की सुविधा मिलेगी। दान भी कर सकेंगे। मंदिर समिति का श्रद्धालुओं के लिए नया मोबाइल ऐप तैयार हुआ है। महाकालेश्वर के भक्तों को मंदिर समिति नए ऐप से अनेक तरह की ऑनलाइन सेवाएं देने जा रही है और नया मोबाइल ऐप तैयार भी हो गया है। बैंक से पेमेंट गेटवे मिलते ही ये सुविधा शुरू हो जाएगी। यानी महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और इन श्रद्धालुओं को ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से भी मंदिर समिति सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। बिहार न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं। ऑनलाइन रिचार्ज पर ही स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को 3% की छूट मिलेगी। यानी बिजली कंपनी ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले हर एक उपभोक्ताओं को 2% की छूट मिलेगी। 1 महीने के रिचार्ज के बाद जैसे ही उपभोक्ता दूसरे महीने अपना मीटर रिचार्ज कराएंगे तो ऐसे में 2% की अतिरिक्त राशि उनके खाते में जुड़ जाएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर बिजली बिल में मिलने वाली 3% की छूट में बिजली कंपनी ने आंशिक बदलाव किया है। बिल पर सभी उपभोक्ताओं को 2% छूट मिलेगी, लेकिन उनको 1% अतिरिक्त छूट तभी मिलेगी जब वे ऑनलाइन रिचार्ज कराएंगे। साथ ही अपडेट खबर आई है सैनिक स्कूल को लेकर। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। गर्ल्स स्टूडेंट को भी सेना में शामिल होने
के ज्यादा अवसर मिलेंगे। साथ ही बड़ी खबर आई राजस्थान को लेकर, शादी में शामिल होने के लिए दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। बिना वैक्सीन राजस्थान के किसी भी इवेंट में अगर शामिल हुए तो आयोजक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही राजस्थान में भी शुक्रवार से ही सरकार ने नई गाइडलाइन और पाबंदियां लागू कर दी है। शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक इवेंट में राजस्थान में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और हाँ दोस्तों, कार्यक्रमों में वही लोग शामिल हो पाएंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आई है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट को लेकर। यूपी पुलिस में 26,382 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने 7 जनवरी 2022 को कांस्टेबल, सिविल पुलिस और फायरमैन पदों की सीधी भर्ती से संबंधित एक नोटिस जारी किया है और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों या एजेंसियों से कोटेशन आमंत्रित किए गए हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में यूपी पुलिस में 26,382 पदों पर भर्ती होगी। तैयारी जारी रखें। नेक्स्ट बड़ी खबर यूपी को लेकर ही। यूपी में स्कूलों के बाद अब विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज भी बंद होंगे। ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होगी। उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी व डिग्री कॉलेज भी सोमवार से लेकर 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। इस राज्य में भी कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं तक के स्कूल बंद हो गए हैं। थिएटर और जिम पर भी प्रतिबंध लग गया है। मिजोरम में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इस तरह के सख्त कदम उठाए हैं। चलिए नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। राजस्थान दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश ने अपना परचम लहराया है। राज्य ने सबसे ज्यादा अवार्ड अपने नाम किया है। मंत्रालय अलग अलग वर्गों आदि में 57 पुरस्कार देता है। वही दोस्तों बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए मिला गोल्डन अवार्ड। राज्य के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। वही बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में 31 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ताजा खबर गुजरात से आ रही है। यहाँ पर बढ़ते कोरोना केस देखते हुए 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और सभी स्कूलों और कॉलेजों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। गुजरात में इन प्रतिबंधों को मिनी लॉकडाउन बताया जा रहा है। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है। चुनाव आयोग ने जारी किए महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप। दरअसल आपको बता दें, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ ही ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में भी बताया जिस पर आम जनता चुनाव से जुड़ी कैसी भी शिकायतें कर सकती है। चुनाव आयोग ने नो यूर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए आप अपने उम्मीदवार से जुड़ी हर जानकारियां जुटा सकते हैं और इस ऐप में हर उम्मीदवार को अपने से जुड़ी हर जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आम जनता चुनाव से जुड़ी कैसी भी शिकायतें कर सकती है। शिकायतें केवल चुनाव से संबंधित होनी चाहिए और इसके लिए बस आपको ऐप में जाकर एक फोटो खींचकर अपलोड करना होगा, जिसके बाद 100 मिनट के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। चुनावी ऐप को लेकर अपडेट है। नेक्स्ट बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर आई है। 26 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। वीकेंड कर्फ्यू पर भी फैसला जल्दी होने की उम्मीद है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और सरकार ने यह फैसला लिया है। साथ ही अपडेट खबर आई है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी सरकार ने बड़ी नई सौगात दी है। अब गाँव में भी ग्राम पंचायत को बड़ी सौगात मिली है। अब प्रधान व सचिवों को 5 लाख तक के विकास कार्यों के प्रस्तावों के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वे ग्राम पंचायत स्तर पर इतनी धनराशि तक के एस्टिमेट पर मोहर लगा सकेंगे। 5 से 7.5 लाख तक के एस्टिमेट ब्लॉक पर पास हो जाएंगे। 7.5 लाख से अधिक के प्रस्तावों के लिए जिला स्तर से मोहर लगेगी। 16 दिसंबर को शासन से आए आदेश को अब लागू कराया जा रहा है। बड़ी खबर आई है। पुरानी पेंशन से छूटे कर्मचारियों को मिलेगा उसका फायदा। सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2022 में ये अच्छी खबर आई है, खास करके उन कर्मचारियों के लिए जो 1 जनवरी 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब में आ गए थे, लेकिन उनकी बहाली उस तारीख के बाद हुई और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं मिला है। वे नेशनल पेंशन सिस्टम में है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि कई विभागों ने आदेश के बावजूद भी उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं दिया है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में नियुक्ति के प्रमाण दे दिए हैं। इस बारे में 2020 और 2021 में 2 बार आदेश जारी किए गए। ये कर्मचारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के अंतर्गत बेनिफिट पाएंगे, न कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत। तो ये अपडेट आप देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आई है। करसोग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के परिणाम घोषित हो गए। 20,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निर्विरोध चुने गए 44 सरपंच और 1258 पंच। 20 जनवरी को मतदान होगा। साथ ही अपडेट खबर आई है। जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। कई गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। 40 फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई है। आपको बता दें, कश्मीर में भारी हिमपात के कारण शनिवार को यहाँ हवाई अड्डे पर दृश्यता बहुत ही कम हो गई, जिसके कारण यहाँ से सभी निर्धारित उड़ानें भी रद्द कर दी गई। साथ ही अपडेट आ रहा है। वेदर अपडेट में आप देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने कहर ढाया है। अगले 24 घंटों में इन राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। शनिवार को मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि अगले 24 से 48 घंटों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में भी अगले 24 घंटों के दौरान यानी 9 जनवरी तक भारी बरसात हो सकती है। वहीं देश के मध्य भागों में 8 से 12 जनवरी के बीच तेज आंधी भी आ सकती है। इस तरह का अनुमान व्यक्त किया गया है। 9 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की खबरें हैं, जिससे ठंड भी बढ़ सकती है। साथ ही विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना में भी 10 और 11 जनवरी को इसी तरह के हालात बन सकते हैं। बरसात हो सकती है, ठंड बढ़ सकती है। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है। डी मार्ट ने जारी किए तीसरे तिमाही के नतीजे। मुनाफा
1.6% बढ़कर। डीमार्ट का तीसरे तिमाही में मुनाफा आप देख सकते हैं 552 करोड़ 53 लाख रुपए रहा है। साथ ही बिहार से जुड़ा अपडेट है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बाद अब कैमूर में भी टाइगर रिजर्व बनेगा, केंद्र ने मंजूरी दे दी है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण अपडेट खबरें थी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।